तो फिल्म की शुरुआत होती है एरागॉन नाम के एक छोटे से शिकारी से। वो जंगल से बाहर की तरफ उस एरिया में शिकार करने के लिए आ गया था जहां पर किसी का भी जाना मना था हुकूमत की तरफ से। और उसके पीछे वजह क्या थी, ये वजह कोई नहीं जानता था। शिकार तो उसे वहां मिलता नहीं, लेकिन उसके हाथ लग जाता है एक नीले रंग का बड़ा सा अंडा, जिसे वो डरते डरते उठा लेता है। ये अंडा उसे काफी कीमती लगता है, तो वो सोचता है शिकार ना सही, इसी अंडे के बदले वो मीट शॉप से मीट ले लेगा। जब वो मीट शॉप पर आता है और वहां के ओनर को पता चलता है कि ये अंडा उस जगह से लाया गया है जहां पर किसी को भी जाना मना है, तो वो डरते हुए एरागॉन को वो अंडा वापस कर देता है और उसे उस जगह पर जाने के लिए डांटता भी है और वॉर्न भी कहता है कि अगली मर्तबा वहां ना जाना, पकड़े गए तो बचोगे नहीं। वो बेचारा उस अंडे को छुपाए वहां से बाहर निकलता है तो देखता है कि किंग के कुछ सोल्जर्स यहाँ के आम इंसानों को तंग करने में लगे हुए थे। ये अब यहाँ की रोज की रूटीन हो गई थी। एरागॉन को बुरा तो लगता है, लेकिन वो इग्नोर करते हुए अपने अंकल के पास आ जाता है। उसके मॉम डैड ना होने की वजह से वो अपने अंकल और अपने कजिन के साथ ही रहता है। यहाँ आते ही वो उस अंडे को स्टोर रूम में छुपा देता है और फिर अपने कजिन के साथ एक वॉरियर बनने की प्रैक्टिस शुरू कर देता है। काफी देर तक ये लोग प्रैक्टिस करते रहते हैं और फिर इनके अंकल आकर इन्हें बाहर काम करने को कह देते हैं। बाहर काम करते हुए एरागॉन का कजिन उन्हें बताता है कि वो जल्द ही इस छोटे से गांव को छोड़कर शहर जाने वाला है, क्योंकि वो अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहता है। एरागॉन और उसके अंकल अपने बेटे को रोकते नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी एरागॉन और उसके अंकल की जिंदगी बिल्कुल बेरंग हो जाती है। एरागॉन का वही भाई और वही दोस्त था। उसके जाने के बाद एरागॉन का किसी भी काम में दिल लगना बंद हो जाता है। यहाँ तक कि कुछ दिन के लिए तो वो उस नीले अंडे को भी भूल जाता है। एक दिन जब वो काम करने के बाद स्टोर रूम में जाता है तो उसके सामने एक अजीब काम होता है। वो अंडा हिलने लग जाता है। यहाँ पर क्या हो रहा था एरागॉन को समझ नहीं आती। फिर अंडे पे से टकटक की आवाज आई, फिर अंडा टूट गया और अंडे के अंदर से एक नीले रंग का छोटा सा क्यूट सा जानवर निकला, जिसके छोटे छोटे पर भी थे। एरागॉन को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। एरागॉन ये तो समझ गया था कि ये छोटा सा जो जानवर निकला है ये एक ड्रैगन है। ड्रैगन्स के बारे में उसने बहुत सी कहानियां सुन रखी थी, लेकिन वो असल में भी होते थे, इस बात का उसे यकीन आया था। उसने ये भी सुन रखा था कि ड्रैगन का अंडा तब तक नहीं टूटता जब तक उन्हें अपना सच्चा ड्रैगन राइडर ना मिल जाए। तो क्या एरागॉन एक ड्रैगन राइडर था? क्या इस अंडे ने एरागॉन को चुना था? एरागॉन हैरानी में आहिस्ता से अपना हाथ उस ड्रैगन की तरफ लेकर जाता है और इससे पहले कि वो ड्रैगन को पूरी तरह टच कर पाता, यहाँ एक तेज नीली रोशनी निकलती है। एक एनर्जी वेव निकलती है जो पूरी दुनिया में फैल जाती है और इसी एनर्जी वेव की वजह से बहुत से लोग अलर्ट भी हो जाते हैं। हम एक आदमी को भी देखते हैं जो सोया हुआ इस वेव की वजह से हैरत से जाग जाता है और साथ ही हमें एक औरत को भी कहीं और दिखाया जाता है। इस वेव के उसके मुंह से टकराते ही वो भी मुस्कुराने लगी थी, ऐसे जैसे उसका कोई मकसद पूरा हो गया हो। अब यहाँ पे ये सब चल क्या रहा था, ये जानने के लिए कहानी फ्लैशबैक में जाती है। हमें पता चलता है कि इस दुनिया में जहाँ ये लोग रह रहे थे वहाँ पर कभी ड्रैगन राइडर्स का राज हुआ करता था। ये ड्रैगन राइडर इंसानों की हिफाजत किया करते थे और उनकी मुश्किलें आसान किया करते थे। इन सारी ड्रैगन राइडर्स को इनके ड्रैग्स खुद चुना करते थे। इन ड्रैग्स के अंदर उड़ने के अलावा कुछ जादुई ताकतें भी होती थीं जो ये ड्रैगन अपने राइडर्स को भी दिया करते थे। इन्हीं जादुई ताकतों की वजह से जमीन पर अमन था। लेकिन फिर एक दिन एक ड्रैगन राइडर गैल्बेटोरिक्स को अपनी ताकतों पर गुरूर होने लगा। वो कुछ ज्यादा ही ताकतवर था, इसीलिए वो अपने आप को खुदा समझने लगा, गॉड समझने लगा। ताकत के लालच में उसने अपने ही बाकी साथी ड्रैगन राइडर्स को मारना शुरू कर दिया और उनकी जादुई ताकतें भी लेने लगा। सभी ड्रैग्स को तो वो पहले ही मार चुका था। जो कोई एक दो ड्रैगन राइडर बचा भी था वो छुप कर रहने पर मजबूर हो गया। ऐसे गैल्बेटोरिक्स की ताकतों ने और उसके राज ने और भी ज्यादा ताकत पकड़ ली। पर कहते हैं ना कि बुराई ज्यादा देर चल नहीं पाती। फिर एक दिन ऐसा आया कि गैल्बेटोरिक्स के जुल्म के खिलाफ उम्मीद की एक किरण जागी। एल्फ किंगडम की प्रिंसेस आर्या को पता चला कि गैल्बेटोरिक्स के ड्रैगन ने एक अंडा दिया है और अब इस दुनिया में गैल्बेटोरिक्स के एक ड्रैगन के अलावा एक और ड्रैगन भी हो सकता है। उसने अब एक बहुत खतरनाक फैसला लिया, उस अंडे को चुराने का। वो जानती थी कि ये काम आसान नहीं है, पर वो पीछे नहीं हटी। गैल्बेटोरिक्स के महल से अंडा चुराते हुए वो अपनी पूरी सोल्जर्स की टीम के साथ भागी तो गैल्बेटोरिक्स ने भी अपने सबसे बड़े जादूगर दुर्जा और उसकी पूरी टीम को उसके पीछे लगा दिया। दुर्जा ने चंद ही मिनट में आर्या की पूरी फौज को तबाह कर दिया और जल्द ही आर्या को भी चारों तरफ से अपनी जादुई आग की लपेट में ले लिया। अब आर्या का आगे जाने का कोई रास्ता नहीं बचा था। दुर्जा उससे उसका अंडा लेने ही वाला था, लेकिन तभी एल्फ ने एक मंत्र बोला और उस अंडे को यहाँ से गायब करते हुए दूर जंगलों में पहुंचा दिया। फिर जहाँ से वो मिल हमारे हीरो यानी एरागॉन को
दूसरी तरफ इस काम के लिए आर्या को एक भारी कीमत अदा करनी पड़ी। दुर्जा ने उसे कैद कर लिया और उस टाइम ड्रैगन कैंडे के टूटने पर जो एनर्जी ब्लास्ट हुआ था उससे भी असल में आर्या ही जागी थी। सीन कट होकर अब हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एरागॉन अब सोकर उठा है। उसके हाथ में शदीद जलन हो रही थी। उसने देखा कि उसके हाथ पर एक अजीब सा जलने का निशान था और वो ड्रैगन उसकी गोद में ही सोया हुआ था। उसे याद आया कि ये छोटा सा ड्रैगन तो रात ही पैदा हो गया था, उसे भूख लगी होगी। वो जाकर सबसे पहले उसके लिए दूध लेकर आता है, लेकिन दूध को देखते ही वो ड्रैगन दूर भाग जाती है और लकड़ियों में छुपकर वहाँ से एक चूहे का शिकार कर लेती है। एरागॉन जब ये देखता है तो समझ जाता है कि ये ड्रैगन असल में शिकार करने वाला है। खैर वो इस ड्रैगन को अपना पेट बनाने का फैसला कर लेता है। दूसरी तरफ हमें दूर और आर्या को दिखाया जाता है, जहाँ आर्या बहुत ही ज्यादा मुश्किल में है। उसे सच में उस अंडे के बारे में बता देती है कि असल में वो अंडा टूट भी चुका है और उसके अंदर के छोटे ड्रैगन ने अपना ड्रैगन राइडर चुन भी लिया है। ये जानकर कैल्पेटोरिक्स को बेचैनी लग जाती है, क्योंकि वो जानता था कि इस दुनिया में एक भी ड्रैगन राइडर उसकी हुकूमत का दुश्मन हो सकता है, उसकी हुकूमत का तख्ता पलट सकता है। इसलिए गल्पेटोरिक्स दुर्जा को कहता है कि उस ड्रैगन राइडर को मार दो। अगर उसका ड्रैगन बड़ा हो गया और वो मेरे खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हो गया तो उस दिन मेरी हुकूमत का आखिरी दिन होगा। कैल्पेटोरिक्स के हुक्म पर यहाँ पर दुर्जा एक मंत्र पढ़ता है और जमीन फाड़कर बहुत सारे मॉन्स्टर घोड़ों पर सवार बाहर निकल आते हैं एरागॉन को मारने के लिए। जबकि एरागॉन को तो दूर दूर तक इस खतरे की खबर भी नहीं है। वो खाना शाना खाने के लिए जब एक होटल पर आता है तो वहाँ पर बहुत से लोग रोते हुए उसे मिलते हैं। पता चलता है कि उन सब के बच्चों को कैल्पेटोरिक्स जबरदस्ती अपनी फौज में शामिल करने के लिए ले गया था और अब कभी वो बचकर आएंगे या नहीं ये बात वो नहीं जानते थे। यहीं पर एक आदमी भी बैठा हुआ था जो इस सारी कहानी से बहुत ज्यादा दुखी भी था और लोगों को हौसला भी दे रहा था। वो बताता है कि पहले ऐसा नहीं था। पहले के वक्तों में इस दुनिया में अमन हुआ करता था, सारे इंसान खुश रहा करते थे क्योंकि ड्रैगन राइडर्स सबकी हिफाजत करते थे और सबकी मुश्किलें आसान करते थे। लेकिन फिर यहाँ पर कैल्पेटोरिक्स का राज आया, उसने सभी ड्रैगन राइडर्स को मार दिया। कैल्पेटोरिक्स का नाम सुनते ही यहाँ पर खड़े हुए कैल्पेटोरिक्स के फौजी उस आदमी को पकड़ लेते हैं और यहाँ से ले जाने लगते हैं। लेकिन जाते जाते भी वो चुप नहीं होता और अपनी आंखों में उम्मीद दिए हुए सबको कहकर जाता है कि देख लेना, एक दिन एक नया ड्रैगन राइडर जरूर इस दुनिया में आएगा जो इस दुनिया को कैल्पेटोरिक्स के जुल्म से बचा लेगा। उसकी बातें एरागॉन के दिल में घर कर जाती हैं और एरागॉन के जहन में आता है कि शायद वही तो एक नया ड्रैगन राइडर नहीं। इस एहसास में कि वो भी इस दुनिया के लिए कुछ अच्छा कर सकता है, वो अपने ड्रैगन को ट्रेन करने लग जाता है, उसे उड़ने की ट्रेनिंग देता है। एरागॉन ने अपनी ड्रैगन का नाम सफीरा रखा था। दिन गुजरते रहे और वो उसकी ट्रेनिंग करता रहा। उसने छोटी सी सफीरा को उड़ना सिखा दिया था और अब वो चाहता था कि सफीरा जल्द ही ताकतवर हो जाए। वो रोज रोज सफीरा को ट्रेनिंग देता था और एक दिन सफीरा इतना ऊंचा उड़ गई कि उसकी नजरों से ओझल हो गई। एरागॉन डर सा गया, उसे लगा कि सफीरा वापस नहीं लौटेगी, पर अचानक उसके हाथ में लगा हुआ मार्क जलने लगा। उसे शदीद दर्द हुआ, लेकिन फिर उसने नोट किया कि हवा को चीरते हुए कोई तेज बड़ी सी चीज उसकी तरफ आ रही थी। उसने देखा कि वो सफीरा थी, जो अभी जब उड़कर गई थी तब तो छोटी सी थी, लेकिन अब हवा में जाने के बाद वो अपने पूरे साइज में बड़ी हुई वापस आ रही थी। उसके उड़ने की स्पीड से एरागॉन ये अंदाजा लगा चुका था कि वो बहुत ज्यादा ताकतवर भी हो चुकी है। एरागॉन हैरानी से उसे देख रहा था और फिर एरागॉन ने एक अजीब सी चीज महसूस की। एरागॉन उसकी और सफीरा एरागॉन की सोच पढ़ सकती थी। ये लोग दिमाग में बातें कर सकते थे टेलीपैथी के जरिए, यानी बिना कुछ बोले अपने दिमाग के सिग्नल्स के जरिए। एरागॉन के हाथ पर लगा हुआ जख्म दोबारा चमकने लगता है और सफीरा एरागॉन को बताती है कि मैं हजारों साल से अपने अंडे के अंदर छुपी अपने ड्रैगन राइडर का इंतजार कर रही थी और फिर तुमने मुझे उठाया और मैंने उसी वक्त तुम्हें चुन लिया। उसकी बात को सुनते ही एरागॉन को उस आदमी की कहानी याद आती है जिसे गैल्पेटोरिक्स के सिपाही उठाकर ले गए थे। उसने जाते जाते कहा था कि मुझे उम्मीद है कि एक नया ड्रैगन राइडर जरूर पैदा होगा और वो सब कुछ ठीक कर देगा। एरागॉन की आंखें चमकने लगी थी क्योंकि वो जान गया था कि वही नया ड्रैगन राइडर है। एरागॉन अब ड्रैगन राइडर्स के बारे में सारी बातें जानना चाहता था, इसीलिए चुपके से वो रात में ब्रून के घर में घुस जाता है। वहाँ उसे एक अजीब बड़ी सी किताब मिलती है जिसके अंदर बहुत सारी पिक्चर्स बनी हुई थी। वो ये सारी चीजें पढ़ ही रहा था कि अचानक से यहाँ पर ब्रूम आ गया और उसके ऊपर गुस्सा होने लगा। एरागॉन उसके गुस्से को इग्नोर करते हुए उससे बहुत सारे सवाल पूछने लगा। क्या ये सब सच है? क्या ड्रैगन्स होते हैं? क्या ड्रैगन राइडर्स भी होते हैं? ब्रूम गुस्से में एरागॉन से कहता है इन सब में ना पड़ो, ये रास्ते सिर्फ मौत की तरफ लेकर जाते हैं। वो गुस्से में एरागॉन को घर से निकालने लगता है पड़ेगा और हर जादू को देखभाल कर इस्तेमाल करना होगा। एरागॉन इन सारी बातों को सुनकर एक्साइटेड हो जाता है और सब कुछ सीखने के लिए तैयार हो जाता है। तभी यहाँ पर सफीरा आती है और हमें दिखाया जाता है कि ब्रूम ने सफीरा के ऊपर बैठने के लिए एक सीट बनाई थी एरागॉन के लिए। एरागॉन अब उस सीट पर बैठता है और सफीरा उसे एक खाई के सामने ले जाती है जो हजारों फीट नीचे थी। इस खाई को देखकर एरागॉन डर जाता है और इससे पहले कुछ कर पाता सफीरा अपने बड़े बड़े पंख को फैलाते हुए उसे उस खाई के अंदर ले जाती है। पहले तो एरागॉन डरता है, चिल्लाता है, लेकिन कुछ ही देर में जब वो देखता है कि सफीरा उसे गिरने नहीं दे रही तो उसका भरोसा सफीरा पर बन जाता है और वो लोग अब
हवा में उड़ने लग जाते हैं। फाइनली एरागॉन को राइड करना आ गया था। इससे पहले कि ये लोग कुछ और सीख पाते, एरागॉन नीचे देखता है कि वहां पर बहुत सारे डीमंस आ गए हैं। वो फौरन सफीरा को नीचे जाने को कहता है और बहुत सारे डीमंस इन लोगों के ऊपर हमला कर देते हैं। एक डीमन सफीरा को भी काफी नुकसान पहुंचा देता है, लेकिन इससे पहले कि वो उसे मार देता, ब्रोम अपनी अच्छी तलवारबाजी से सारे के सारे डीमंस को मार देता है। उसकी तलवारबाजी ऐसी थी कि एरागॉन हैरत से देखता रह गया था। जब जब वो किसी डीमन को मारता था तो उसकी तलवार चमकती थी, जिससे एरागॉन को यकीन हो गया कि ब्रोम भी कभी एक अच्छा ड्रैगन राइडर हुआ करता था। ब्रोम एरागॉन को समझाता है कि हमें सफीरा का हर हाल में ख्याल रखना होगा। वो लोग सफीरा के जख्मी जिस्म पर जड़ी बूटियों की दवाई बनाकर लगाते हैं। इसके बाद एरागॉन ब्रोम के साथ यहाँ पर अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट कर देता है। दूसरी तरफ दुर्जा एरागॉन को ना पकड़ पाने पर बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ चुका था और अब वो अपने काले जादू के इस्तेमाल का फैसला करता है। अपने जादू से वो वेल्फ की प्रिंसेस आर्या के दिमाग पर अपना कंट्रोल कर लेता है और उसी के दिमाग के जरिए वो एरागॉन से कांटेक्ट करता है और एरागॉन को अपने महल बुलाने की कोशिश करता है। ब्रोम एरागॉन को समझाता रह गया कि ये भी दुर्जा की या फिर गलबोरिक्स की कोई जाल हो सकती है, पर वो समझा नहीं। उसने अपने ख्वाब में आर्या को बहुत ही ज्यादा मुसीबत में देखा था और वो उसे बचाने के लिए महल की तरफ निकल गया। सफीरा सबकी नजरों से बचते बचाते उसे महल के अंदर ले आती है और फिर सफीरा की नजरों का इस्तेमाल करते हुए वो आर्या तक पहुंच भी जाता है, जहां जाकर वो देखता है कि आर्या बेहोश पड़ी थी। इससे पहले कि वो आर्या को होश में लेकर आता, यहाँ पर दुर्जा आ जाता है। दुर्जा को देखते ही एरागॉन अपने जादू का इस्तेमाल करते हुए दुर्जा को मारने की कोशिश करता है, पर दुर्जा उसके बार से पहले ही यहाँ से गायब हो जाता है और अपने जादू की वजह से एरागॉन बेचारा भी बहुत ही ज्यादा कमजोर पड़ जाता है। उसके कमजोर पड़ते ही अब दुर्जा दोबारा यहाँ आता है और उसके ऊपर हमला करने ही वाला होता है, पर ठीक वक्त पर ब्रोम उसके सामने आकर उसका वार अपने ऊपर लेकर उसकी जान बचा लेता है। ब्रोम को जख्मी देखकर एरागॉन को इतना गुस्सा आया कि उसने अपने तलवार दुर्जा के सर पर मार दिया और फिर दुर्जा यहीं पर गायब हो गया। इस हमले से उसका किया हुआ आर्या पर जादू भी टूट गया था और यहाँ आर्या भी होश में आ गई थी। महल की तरफ आते हुए हमने नोट किया था कि कोई यखमिन लगातार इन लोगों के ऊपर नजर रख रहा था। वो कौन था उसके बारे में तो नहीं पता चलता, लेकिन जैसे ही ये तीनों इस महल से निकलने की कोशिश करते हैं तो सोल्जर्स उन्हें रोक लेते हैं। उन्हें मारने ही वाले थे, लेकिन ऊपर से वही लड़का जो इनका पीछा कर रहा था वो उन सोल्जर्स पर हमला करते हुए इन्हें यहाँ से भागने में मदद देता है। हमें इसका नाम मुर्तक पता चलता है। खैर, अब हम देखते हैं कि सफीरा उन तीनों को बचाते हुए वहां से काफी दूर ले आई थी। यहाँ पर आकर इन्हें पता चलता है कि ब्रोम की हालत इतनी ज्यादा खराब है कि वो किसी भी पल मरने वाला है। वो अब अपनी ड्रैगन नाइट वाली तलवार एरागॉन के हाथ में दे देता है और अपनी आखिरी सांसें जीने लगता है। इस टाइम पर सफीरा उसे अपनी पीठ पर बिठाकर आसमान की सैर करवाती है ताकि वो एक ड्रैगन ग्राइडर के तौर पर ही मरे। जिसके बाद एरागॉन पत्थरों से उसकी कब्र बनाता है और सफीरा अपनी सांस की मदद से उन पत्थरों को क्रिस्टल में बदल देती है। ये लोग अब काफी उदास हो चुके थे। एरागॉन को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसे आगे क्या करना चाहिए। तभी यहाँ पर दोबारा मुर्तक आ जाता है, जिसने उन्हें महल में भी बचाया था। असल में वो उन नाइट्स का ही साथी था और जैसे ही उन्हें खबर मिली थी कि दुनिया में नया ड्रैगन राइडर आ गया है तो वो भी उन्हें ही ढूंढने निकला था। वो उन्हें लेकर जल्द ही अपने ट्राइब की तरफ आ जाता है और यहाँ आते ही ये सब लोग सबसे पहले आर्या का इलाज शुरू करते हैं, क्योंकि वो भी दुर्जा के जुल्म की वजह से काफी ज्यादा जख्मी हुई भी थी। यहाँ के लोग एरागॉन को ट्रेनिंग भी देते हैं और गैलबॉट्रिक्स और दुर्जा की सभी कमजोरियों के बारे में भी बताते हैं और उसकी ताकतों के बारे में भी बताते हैं। एरागॉन को यहाँ पर बताया जाता है कि दुर्जा को सिर्फ उसके दिल में तलवार स्टैब करके ही मारा जा सकता है। सब लोग यहाँ पर जंग की तैयारियां शुरू कर देते हैं और ये लोग सफीरा के लिए भी एक ड्रैगन सूट बनाते हैं। इन सब की ट्रेनिंग हासिल करते हुए सफीरा पहली मर्तबा अपने मुंह से आग निकालती है और ये देखकर एरागॉन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। जल्द ही ये लोग गैलबॉट्रिक्स के महल पर हमला करने के लिए निकल जाते हैं। सफीरा अपने मुंह से आग निकालते हुए गैलबॉट्रिक्स के महल की काफी सारी चीजें जला देती है, जबकि राइडर नाइट्स की बाकी आर्मी गैलबॉट्रिक्स के सोल्जर्स के साथ लड़ने लग जाते हैं। एरागॉन जो ऊपर से अपने ड्रैगन की आग के जरिए नीचे सब कुछ तबाह कर रहा था, उसके साथ लड़ने के लिए दुर्जा ऊपर आ जाता है, अपने ही ड्रैगन पर बैठे हुए। दुर्जा का ये ड्रैगन असली नहीं बल्कि जादुई था। इन लोगों की ऊपर बहुत ही खौफनाक लड़ाई होती है, जिसमें कई मर्तबा एरागॉन को बुरी चोट लगती है और एक दो हमले में तो सफीरा को भी अच्छी खासी चोट आती है, लेकिन ये लोग हार नहीं मानते। एरागॉन जब नोटिस करता है कि उसे हराना इतना भी आसान नहीं, तो उसे ब्रोम की कही हुई एक बात याद आती है कि जंग सिर्फ ताकत से लड़ने का नाम नहीं है, इसमें दिमाग का भी इस्तेमाल करना होता है। यही सोचते हुए वो अब सफीरा की दुम की तरफ चला जाता है और दुर्जा जो दूर से उनके ऊपर वार कर रहा था वो कंफ्यूज हो जाता है कि एरागॉन गायब कहाँ पर हुआ। वो इधर उधर उसे ढूंढने लग जाता है और ठीक मौके का फायदा उठाते हुए एरागॉन अपने सफीरा की टेल से उसके ड्रैगन के ऊपर जंप करता है और तलवार को एकदम से उसके दिल में स्टैब करके उसे मार देता है। दुर्जा को तो सोचने का मौका तक नहीं मिला था कि उसके साथ हो क्या गया। अब दुर्जा के मरते ही उसका ये जादुई ड्रैगन भी मर जाता है और उसका सारा जादू खत्म हो जाता है। एरागॉन भी नीचे गिरने लग जाता है और इससे पहले कि वो मर जाता कि ठीक वक्त पर
सफीरा आकर उसे बचा लेती है। अब क्योंकि सफीरा खुद भी जख्मी थी, कुछ ही देर में सफीरा एरागॉन के साथ जमीन पर गिर जाती है। सफीरा की बुरी हालत को देखकर एरागॉन को उसके ऊपर तरस आ जाता है। वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है और अपनी सारी ताकत लगाते हुए सफीरा को हील करने की कोशिश करता है, और इस सब में वो खुद ही बेहोश हो जाता है। दोबारा हमें जंग का सीन दिखाया गया था, जहां हमें पता चला था कि गैल्बॉट्रिक्स की आर्मी को उन नाइट्स ने हरा दिया था, लेकिन ये लोग अभी भी गैल्बॉट्रिक्स तक नहीं पहुंच पाए थे। सीन कट होकर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। एरागॉन अभी तक बेहोश था। उसे जब होश आया तो उसने अपने सामने मुर्तक को पाया। उसने मुर्तक से अपने ड्रैगन के बारे में पूछा। मुर्तक बेचारा उदास हो गया। एरागॉन को लगा कि सफीरा मर गई है। उसने दिल से सफीरा को याद किया तो सफीरा उड़ते हुए यहाँ आ गई और उसे जिंदा देखकर एरागॉन की जान में जान आई। दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। ये दोनों एक दूसरे के गले मिलते हैं और फाइनली अब एरागॉन इन सारे सोल्जर्स को बाय कहते हुए अपने शहर की तरफ निकल जाता है। रास्ते में वो आर्या से मिलता है, जो उसे बताती है कि गैल्बॉट्रिक्स आज भी जिंदा है और वो अब खामोश नहीं बैठेगा। तुम्हें अपने मुल्क जाकर वहां के लोगों को भी गैल्बॉट्रिक्स के बारे में अलर्ट करना होगा और फिर ड्रैगन नाइट्स के साथ मिलकर गैल्बॉट्रिक्स से लड़ने की तैयारी करनी होगी। एरागॉन उसकी बात में हामी सर हिलाता है और आर्या फिर उससे ये वादा करते हुए अपने मुल्क चली जाती है कि हम जल्द ही मिलेंगे। मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें फाइनली गैल्बॉट्रिक्स को दिखाया जाता है, जो अपने ब्लैक ड्रैगन के साथ था। अपनी हार की आग में वो इस टाइम जल रहा था। इतना ताकतवर होकर भी वो सिर्फ एक मामूली से ड्रैगन राइडर से हार गया था। इसी हार के गुस्से में वो जोर से चिल्लाता है और इरादा कर लेता है अगली जंग का।